क्वांटम फिजिक्स को सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कहा जाता है और लगभग सभी क्वांटम फिजिक्स का नाम सुनकर ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्वांटम फिजिक्स समझ से परे है। वैसे तो सच है कि क्वांटम फिजिक्स विज्ञान को समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि यह विज्ञान का क्षेत्र आज भी उलझनों से भरा हुआ है। हम काफी समय की मेहनत के बाद आज हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के भौतिक विज्ञान को समझने में काबिल हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके पीछे का विज्ञान को हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स भी ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिसे आज भी हम पूरी तरीके से समझने में सफल नहीं हुए हैं। क्वांटम फिजिक्स को समझना आज भी काफी मुश्किल है, हालांकि हमारे पास क्वांटम विज्ञान के संबंधित कुछ जानकारी है जिसे समझा जा सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्वांटम फिजिक्स क्या है, इसका इतिहास क्या है और क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत क्या है। क्वांटम फिजिक्स भौतिक विज्ञान का वह हिस्सा है जिसमें बहुत ही छोटे कणों जैसे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों का अध्ययन किया जाता है। यह सभी कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं जिन्हें हम सीधे आंखों से नहीं देख सकते हैं। 20वीं सदी में यह माना जाता था कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी चीज परमाणु ही है और ब्रह्मांड का हर एक छोटा कण इसी से बना हुआ है। सन 1900 में मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मदद से एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। पहले के समय प्रकाश को तरंग का समूह माना जाता था, मतलब प्रकाश सिर्फ तरंगों से बना है, लेकिन प्लांक ने अपने प्रयोग में देखा कि प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। इसके प्रयोग में प्लांक को लगा कि प्रकाश पूरी तरह से ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे ऊर्जा के भागों में बना हुआ है और इन्हीं छोटे छोटे ऊर्जा को क्वांटा कहा जाता है। और बस यहीं से शुरू हुआ क्वांटम फिजिक्स। इसके महत्वपूर्ण खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में भाग लिया और अपने प्रयोग करने शुरू किए, और तब खोज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और यह कण परमाणु से भी छोटे होते हैं, जो परमाणु में भी पाए जाते हैं। इसके खोज के बाद यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी से छोटी चीज परमाणु नहीं है। इसके बाद फिर क्वांटम फिजिक्स में खोज होती रही और न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन जैसे अति सूक्ष्म कणों की भी खोज हुई। अब यह विज्ञान का क्षेत्र में काफी विकसित हो गया है, जिसमें दिनों दिन नए प्रयोग किए जाने लगे हैं और प्रयोग में देखा गया कि यह सूक्ष्म कण बहुत अजीब व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान में इतने छोटे कणों का सामान्य नियम काम नहीं दे रहे थे, इसीलिए इन कणों का अध्ययन करने के लिए अलग मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल का नाम दिया गया। आज के समय में इन्हीं सूक्ष्म कणों की दुनिया का अध्ययन क्वांटम फिजिक्स में किया जाता है। डेवल नेचर। यूनिवर्स में सब कुछ कणों और तरंगों के रूप में होते हैं। डेवल नेचर थ्योरी का मानना है कि ब्रह्मांड की हर एक चीज एक ही समय कण भी होते हैं और तरंग के रूप में भी रहती है। इसका अर्थ यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स की हर एक वस्तु में कुछ कण पार्टिकल में होते हैं और कुछ कण तरंग में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर पार्टिकल और वेव ही है। अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्वांटम फिजिक्स की बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्वांटम की दुनिया में बहुत छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इस क्वांटम की दुनिया में किसी भी घटना के होने की संभावना 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल की एक ही समय पर जगह और ऊर्जा जानना की संभावना होता है। कब और कौन सा पार्टिकल किस जगह होगा और किस स्थिति में होगा। इस दुनिया में हर दिन करीबन 4.5 करोड़ लोग की मृत्यु होती है, लेकिन किसी के लिए यह बात बता पाना बिल्कुल असंभव है कि अगले वाले दिन कौन से 4.5 करोड़ लोगों की डेड होगी, है ना। क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके गुण आपस में उलझे हुए रहते हैं। ऐसे में जब किसी एक के ऊपर कोई क्रिया की जाती है तो दूसरे इंटेंगल पार्टिकल के बीच दूरी बढ़ा देने के बाद भी यह प्रभाव बना रहता है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि इंटेंगल पार्टिकल अगर दूसरे ग्रह पर भी हो तो एक पार्टिकल की प्रक्रिया करने पर दूसरा प्रभावित जरूर होगा। जर्मन फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए भी इसे मानना आसान नहीं हो रहा था, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार यह दुनिया असल में होती है और इससे जुड़ी जितने भी शोध किए जाते हैं उसका जवाब सटीक मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रह्मांड की हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह बात फिजिकली सही ना हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत हमारे रियल वर्ल्ड को कदम से कदम बदल देते हैं। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत कैसे हमारी सोच को कदम से कदम पंच चुनौती देते हैं। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत यहीं तक सीमित नहीं है। हम सब यह जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ और ज्यादातर वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यह ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद ही अस्तित्व में आया और फिर धीरे धीरे करके हमारा तारा, ग्रह और फिर जीवन। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हमारे पास तब तक कोई ब्रह्मांड नहीं हो सकता जब तक कि उसमें चेतना या विचार शामिल ना हो, जो कि वेव की फॉर्म में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारी चेतना और विचार वेव की फॉर्म में मौजूद होते हैं, क्योंकि ना तो हम अपनी चेतना को सॉलिड फॉर्म में देख सकते हैं और ना ही हम अपने विचारों को। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार वेव की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम तो देख तो नहीं सकते, लेकिन यह हमारे ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में काम करते हैं। और जैसा कि हम
जानते हैं कि हमारी खुद की भी एक चेतना होती है जिसे लोग आत्मा के नाम से जानते हैं, और हम सभी जानते हैं कि हम अपनी आत्मा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक गुरु और विचारक कहते हैं कि आत्मा को महसूस किया जा सकता है। और आज के क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए किसी चेतना या विचार का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई एक पार्टिकल वेव की फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर आता है तो उसके अपने नेचर बदल देता है और वह पार्टिकल फॉर्म में नजर आता है। मतलब यह कि ऑब्जर्वर अपने विचार को वेव की फॉर्म में कोड एंड कोड ऑब्जर्व करता है, जिससे वह सॉलिड फॉर्म में नजर आती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर पे सो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वह स्कूल वेव की फॉर्म में मौजूद होगा, क्योंकि वहाँ कोई ऑब्जर्वर नहीं है और क्योंकि अभी आप वहाँ नहीं हैं, इसीलिए अभी वहाँ स्कूल भी नहीं होगा, है ना। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठकर अपने स्कूल जाएंगे तो वहाँ आपको स्कूल नजर आएगा, क्योंकि आपने स्कूल होने के विचार से उस वेव की फॉर्म को कोड एंड कोड ऑब्जर्व किया और उसकी वेव फॉर्म को स्कूल में बदल दिया। यह किसी तरह का जादू नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन के चलते पार्टिकल की वेव फॉर्म सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है। और बिल्कुल ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स से हम सूक्ष्म जीव का रहस्य जान सकते हैं, बशर्ते अगर हम इसे अच्छे से समझ पाए तो। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे क्वांटम फिजिक्स या सिद्धांत हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड भी एक चेतना की होती है, और शायद वही चेतना हो जिसे हम भगवान यानी गॉड कहते हैं। यह तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। हम हर काम समय के हिसाब से करते हैं, समय से खाते हैं, समय से सोते हैं, सारे काम हमारे समय पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि समय का इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह हम नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स कहती है हमारी असल जिंदगी में जितनी घटनाएं होती हैं वह एक ऑर्डर में होती है और एक के बाद एक होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी असल जिंदगी में आखिर होता क्या है। हम पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं और फिर हम बूढ़े होकर मर जाते हैं। लेकिन क्वांटम लेवल पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जैसे पहले हमारी नौकरी लगी, फिर हमने पढ़ाई शुरू की और फिर आपने जन्म लिया और फिर आपकी शादी हुई। ऐसा कुछ बातें सुनने में बेहद अजीब और बेतुकी नजर आती हैं, लेकिन अगर आप क्वांटम वर्ल्ड को समझते हैं तो वहाँ ऐसा होता है। वहाँ कोई समय नहीं होता है और ना ही कोई वहाँ घटनाएं का कर्म होता है, लेकिन ये बेसिक लेवल पर जाकर चीजों को समझाती है जो सही होता है। विज्ञान की इस विशेष शाखा को हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दोस्तों, यह है क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम थ्योरी की पूरी एक्सप्लेनेशन, जिसके बारे में मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया। हो सकता है कि यह बढ़िया और आपको काफी अजीब और रहस्यमयी लगी हो, लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जब यह पूरा संसार और इस संसार की फंडामेंटल चीजें रहस्य से जुड़ी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खगोल विज्ञान के विकास ने ऐसे हजारों रहस्यों को पर्दा उठाया है जो कुछ वक्त पहले हमारे लिए सिर्फ एक रहस्य हुआ करते थे। धन्यवाद।